समन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 61 से लेकर 70 तक में समन से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों में समन को जारी किया जाना, समन कैसे तामील होगा, समन की तामीली संबंधित समस्त प्रावधान दिए गए हैं। समन कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए। समन विटनेस को भी दिया जाता है। समन का मतलब है कि आपके लिए कोर्ट ने बुलावा भेजा। सबसे पहले ये समझते हैं कि समन कब और किसको किस धारा में इशू किया जा सकता है। धारा 61 से लेकर 69 के प्रावधानों के अलावा भी दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 91 में दस्तावेज या वस्तु न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु समन किया जाता है। अगर कोर्ट को न्यायालय में आपसे कोई दस्तावेज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो वो आपको समन इशू कर सकती है। ये दस्तावेज या वस्तु क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई अपराध हो रहा था, अपराध होते वक्त आप वहां पर मौजूद थे। अब आपके पास उसके संबंध में कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट या कोई भी वस्तु है जो उस केस के ट्रायल के लिए जरूरी है। आप कोर्ट में आकर उस दस्तावेज या वस्तु को कोर्ट में प्रस्तुत करें। धारा 145 उप धारा 9 के मामले में संबंधित साक्षी को दस्तावेज या वस्तु पेश करने हेतु समन जारी किया जाता है। धारा 204 के अंतर्गत अभियुक्त को समन जारी किया जाता है। अभियुक्त को समन जारी किया जाएगा जब उसके विरुद्ध केस चल रहा है। धारा 244(2) के अंतर्गत साक्षी को समन जारी किया जाता है। अब समन किस तरह से जारी किया जाएगा? समन का एक फॉर्मेट होता है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इस फॉर्मेट के अनुसार जिस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर करना होता है, उस व्यक्ति को आदेशात्मक रूप से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समन जारी कर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। समन जिस भी व्यक्ति को जारी किया जाएगा उसका संपूर्ण उल्लेख होगा। उसका नाम, पता, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय तथा वह किस मामले में न्यायालय में बुलाया जा रहा है, उस मामले का भी उल्लेख किया जाएगा समन में। आपको बता दें, समन न्यायालय का एक उदारता पूर्वक निमंत्रण है, क्योंकि न्यायालय आदर पूर्वक किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेश करता है जो समन है। ऐसे आदेश में व्यक्ति की किसी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, वह गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसलिए जब भी समन जारी होता है तो आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए। अगर आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होते हैं समन जारी होने के बाद, तो कोर्ट आपके विरुद्ध वारंट इशू कर सकती है। समन की तामील के संबंध में आपको बता दें, समन के संदर्भ में एक शब्द समन की तामील अत्यंत चर्चा में रहता है। समन शब्द के साथ तामील शब्द का भी उपयोग किया जाता है। तामील यानी कि समन को सर्व कैसे किया जाएगा, समन किस तरह से आपको दिया जाएगा। समन की तामील के विषय पर संहिता की धारा 62 में प्रावधान दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत समन की तामील कैसे की जाए, इस पर विस्तृत प्रावधान किया गया है। विधि के अनुसार प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यानी कि समन को पब्लिक सर्वेंट ही आपके पास लेकर आएगा। समन की एक कॉपी आपको दी जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार अधिकारी अपेक्षा करे तो समन में नामित व्यक्ति समन की दूसरी प्रति के पृष्ठांकन भाग पर रसीद के रूप में अपने हस्ताक्षर कर देगा। यानी जब समन आपको रिसीव होगा तो आप उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग केस बता दें। कुप्पू स्वामी अय्यर बनाम सम्राट में एक मामले में यह कहा गया था, यदि समन की तामील करवाने वाला अधिकारी समन में नामित व्यक्ति के घर में घुस जाता है और वह उस व्यक्ति को जिसे सर्व करना है समन, ऐसे अधिकारी को अपने घर में निकल जाने के लिए कहता है। यदि समन की तामील करने वाला अधिकारी आपके घर में आ जाता है और आपके विरुद्ध जो समन इशू किया गया है, आप ऐसे अधिकारी को अपने घर से निकल जाने का कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपने कोई अपराध नहीं किया है। अगर आपको कोई समन देने के लिए आया है तो आप उसे मना कर सकते हैं कि मुझे समन रिसीव नहीं करना। परंतु आपको बता दें, अगर आप समन की तामीली से बच रहे हैं, जानबूझकर समन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो संहिता में ऐसे कई नियम दिए गए हैं जिनके अनुसार समन अगर आप सर्व नहीं करते हैं तो उसको आपके गेट पर अफिक्स कर दिया जाएगा, आपके घर के बाहर चिपका दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि समन सर्व हो गया है। संहिता की धारा 69 के अनुसार डाक द्वारा भी साक्षी को जारी किया जा सकता है। समन की तामीली की जा सकती है। ऐसे में जो रिसिप्ट होगी डाक रजिस्ट्री की, वह तामीली मानी जाएगी। अगर आपके पास समन आया है तो घबराइए मत, अपने नजदीकी वकील के पास जाइए, क्या केस है उसको समझिए और कोर्ट में हाजिर होइए, परंतु समन से बचने का कोई भी अवैधानिक प्रयास न करें।